फ्रॉम सीज़न 4 के कुछ कमाल के लीक्स निकल कर आए हैं एंड इसी के साथ कुछ और भी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। एंड वीडियो में आखिर तक बने रहना अगर फ्रॉम यूनिवर्स के लवर और तगड़े वाले, क्योंकि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड स्टोरी में क्या आगे चलकर होने वाला है सीज़न 4 की सब कुछ तुम्हें आज क्लियर हो जाएगा। मतलब ज़्यादा तो नहीं बट मोटी मोटी डिटेल्स हम कवर कर लेंगे। सबसे पहला लीक निकल कर आया था एक इमेज जिसके अंदर भाई हम देख सकते हैं एक स्कूल बस को जो कि अपने टाउन में इंटर हो रही है एंड एक स्टूडेंट उसका मतलब वेट कर रहा है, एक बच्चा खड़ा हुआ है उसका वेट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो दो थ्योरीज निकल कर आ रही हैं। या तो ये जो बस है ये पास्ट का हमें मतलब फ्लैशबैक सीन दिखाया जा रहा है, तब आ रही है जब ये टाउन बहुत ही नॉर्मल था, इसे कर्स नहीं लगा था, नॉर्मल लाइफ थी, नॉर्मल लोग थे एंड हंसी खुशी सब कुछ चल रहा था, तब का ये सीन हो सकता है। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को कंफर्म भी किया गया है कि हाँ इस मतलब के पूरे सीज़न के अंदर फ्लैशबैक सीन्स भर भर कर होंगे जिससे हमें इस टाउन की ओरिजिन स्टोरी का पता चलेगा, कर्स लगने से पहले की स्टोरी। मे बी ये चीज़ क्लियर कर देती है कि ये बस पास्ट में आ रही है। बट देखो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये बस जो है प्रेजेंट में ही आ रही है क्योंकि बॉयड कॉलोनी हाउस से निकलकर बिनोकुलर की मदद से इसी बस को देख रहा है। एंड उसके अलावा मतलब कि हमें पता है सीज़न 2 के शुरू में भी काफ़ी बस भर के आई थी लोगों की। मे बी ये चीज़ वो मतलब दोबारा हो रही है बट मुझे नहीं लगता कि मेकर्स इस चीज़ को रिपीट करेंगे। बट एक और मतलब सॉलिड प्रूफ है कि भाई सीज़न 4 के सभी एपिसोड्स के टाइटल रिवील हो गए हैं एंड पहले एपिसोड का नाम था द राइवल्स। अब यहाँ पर क्योंकि द राइवल्स नाम यूज़ हुआ है मे बी ये उसी बस के बारे में जिक्र चल रहा है। एंड और भी आगे एक सॉलिड प्रूफ है वो जो मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा कि एक्चुअल में ये बस मतलब प्रेजेंट में है कि पास्ट का सीन है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पर बात कर ले कि इसकी बस की हमें ऑलरेडी एक पेंटिंग दिखा दी गई थी, हाँ सेम लाइक मैन इन येलो की तरह, जहाँ पर देबिथा भाई हेनरी के घर की बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर एक पेंटिंग पर हम देख सकते हैं कि बस बनी हुई है ऑलरेडी। तो भाई ये जो पेंटिंग्स है ना, एक चीज़ मान लो कि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम सोच नहीं सकते। सच में भाई मैं अभी इन पे अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा स्टोरी है ना इस पेंटिंग्स के पीछे छुपी कि मतलब तुम्हें आधे से ज़्यादा फ्रॉम की स्टोरी इन पेंटिंग्स में ही पता चल जाएगी। बट वही है कि इतना हाइपर दिमाग हमारा नहीं है और हम इसे नहीं कवर कर सकते। ये तो जैसे जैसे पता चलेगा साथ के साथ हम हाथ लगाकर कुछ ना कुछ थ्योरीज निकालते रहेंगे। तो बस एक चीज़ ज़हन में रख लो कि ये पेंटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि इन्हीं बस में मतलब इसी बस में हो सकता है नए कैरेक्टर्स के साथ सोफिया भी आई हो एज अ स्टूडेंट बनकर, कि मतलब वो भी स्टूडेंट इस बस के अंदर बैठी हो और वो सभी बच्चे यहाँ पर आ गए हो किसी तरह से। तो मे बी सीज़न 4 में हमें काफ़ी बच्चे और टीचर्स देखने को मिल सकते हैं अगर तो ये बस प्रेजेंट की है तब। अगर पास्ट की है तो मैंने बताया कि वो फ्लैशबैक सीन होगा। फिर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई मतलब पता चल रही है इसकी समरी कि क्या ही स्टोरी होने वाली है, जहाँ पर मोटी मोटी सी स्टोरी बताई गई है कि जैसे जैसे टाउन के लोग भाई इसकी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के करीब जाते रहेंगे, राजों से पर्दे उठाते रहेंगे, उतना ही वो दूर होते रहेंगे। जैसे ही उन्हें लगेगा कि भाई अब धप्पा बोल देते हैं उतना ही ये उन्हें जकड़ लेगा टाउन और उतना ही उन्हें दुख और दर्द देगा। मतलब कि जितना उन्हें लगेगा करीब जा रहे हैं उतना ही दूर हो रहे हैं। एंड वहीं पर एक जगह पर लिखा है कि जेड और देबिथा का क्या मतलब के रिलेशन है आपस में स्ट्रोंगर, वो बताया जाएगा। एंड क्या ही इंपॉर्टेंट रोल था इनका इस टाउन के अंदर वो भी बताया जाएगा। मिरांडा और मतलब कि क्रिस्टोफर वाली स्टोरी इनकी वो भी थोड़ी सी कवर की जाएगी। एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट तो यहाँ पर ये है कि आखिर में लिखा गया है कि भाई जो अब नए राइवल्स मतलब कि जो नए लोग यहाँ पर आए हैं बस के थ्रू, उनका मतलब क्या सीन होगा, वो कैसे यहाँ पर सर्वाइव करेंगे और क्या ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। जिससे ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि ये बस प्रेजेंट या पास्ट की होगी। तो भाई यहाँ से ये श्योर हो जाता है कि ये बस प्रेजेंट की है। बट फिलहाल के लिए अभी भी कुछ नहीं कह सकते। एंड या और अगर ये थ्योरी पे बात करें मैन इन येलो की, तो ये जो वर्ड उसने बोला था नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, तो लोग एक और थ्योरी सॉलिड बना रहे हैं कि भाई उसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हें ज्ञान हासिल करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब तो यही था बट कहना वो कुछ और वे में चाह रहा था। आई मीन्स कि वो कहना चाह रहा था कि मैं तुम्हें राजों से पर्दा उठाने से नहीं रोक सकता, तुम राज जानकर ही रहोगे, तुम इस जगह की सच्चाई जान ही जाओगे। पर मैं जो चीज़ कर सकता हूँ वो ये कि तुम्हें मौत दे सकता हूँ। मतलब तुमसे उस चीज़ की इस तरह से मैं खुद हासिल कर सकता हूं। और वहीं
पर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये जो मैन इन येलो है ये एक्चुअल में मेन इविल पर्सन नहीं है, मतलब कि ये मेन विलन नहीं है, ये भी विलेज में रहने वाला एक नॉर्मल विलेजर था, मतलब इस टाउन में रहने वाला एक नॉर्मल पर्सन था। बट इसकी मतलब फैमिली को कुछ हो गया, मतलब जैसे कि उन्होंने अपने बच्चों को सेक्रीफाइस किया टाउन वालों ने, वैसे ही इस मैन इन येलो को सबसे पहले इस इविल नेचुरल पावर्स ने अपने शिकंजे में लिया एंड इसे कहा कि पूरे टाउन को अब कर्स लगाने के लिए मेरी मदद करो, मतलब ऐसा इसे करवाया गया। एंड एक्चुअल में ये इविल नहीं था बट बन गया, जो भी है भाई इंटरेस्टिंग थ्योरी है यहाँ पर। एंड अगली चीज़ की बात कर ले तो इसके सभी एपिसोड्स के टाइटल्स लीक हो चुके हैं एंड मैं इन पे डिटेल में नहीं जा सकता इनकी, एंड अगर तुम मतलब पढ़ना चाहो तो पढ़ ही सकते हो। बाय द वे यही थी आज की मतलब ओवरऑल थ्योरीज फैक्ट्स। बट एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि सीज़न 3 जहां से ख़त्म हुआ था वहीं से सीज़न 4 कंटिन्यू होगा, क्योंकि भाई ये जो टीज़र है इसमें हमने सेम वही मतलब कैरेक्टर्स के क्लोथ्स और सेम वही पोजीशंस देखी हैं जो कि सीज़न 3 के लास्ट में दिखाई गई थी। एंड यहाँ पर एक हाईली जो मतलब चांसेस निकल कर आ रहे हैं वो ये भी कि जो अपना जिम है वो ज़िंदा है, मतलब कि वो ज़िंदा होगा, किसी तरह से आएगा वापस स्टोरी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल देने के लिए। एंड या आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। ऐसी और मोर थ्योरीज़ के लिए एंड कंटेंट के लिए या प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे भाई मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे 2-3 थ्योरीज़ बताई थी एंड 1-2 तो मैंने कवर कर दिया, बाकी करूँगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।